नमस्कार। आज के शैक्षणिक सत्र में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज मैं अध्ययन सत्र में बताना चाहूँगी घर में काम आने वाले बच्चों का चुनाव करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इससे पहले वाले सत्र में अपन लोगों ने अध्ययन किया था बेड कवर, बेडशीट, टेबल कवर और तकिए गिलाफ का। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज अध्ययन करेंगे हम पर्दे का चुनाव करते समय या कंबल का चुनाव करते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे पर्दे एवं ड्रेपरी। पर्दे एवं ड्रेपरी का उपयोग घर की सुंदरता और एकांतता बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त पर्दे मौसम से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, अतः यह हमारे घर की सुरक्षात्मक भूमिका निभाता है। इसलिए पर्दों का चयन करते समय कई बातों का हमें ध्यान रखकर क्रय करना चाहिए, जैसे पर्दे का रंग, डिजाइन, छापे, नमूने आदि ऐसे हों जो कमरे एवं स्थान विशेष के रंग से मेल खाते हुए होने चाहिए। सामान्यतः पर्दे और ड्रेपरी का एक साथ उपयोग किया जाता है, लेकिन वस्तुतः इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। पर्दे खिड़की के पूरे हिस्से को नहीं ढकते, बल्कि खिड़की का कुछ भाग ही इससे ढका जाता है। सामान्यतः ऐसे पर्दों को ऊपर और नीचे डोरी में पिरोकर बांधा जाता है। ड्रेपरी पूरी खिड़की को ढकती है, अतः इसे पूरी खिड़की के ढकते हुए लटकाया जाता है। कभी कभी शीशेदार खिड़कियों को ढकने के लिए इसकी लंबाई फर्श तक भी रखी जाती है। झालर, प्लीट्स, रिबन, लेस आदि लगाकर इसकी सुंदरता में बढ़ोतरी की जा सकती है। पर्दे और ड्रेपरी दोनों को हम पार्ट्स में लगाकर टांगते हैं, जिससे इनको साइड में सरकाने में इजी रहता है। यानी एक पर्दे को हम दो भाग में लगाकर यदि लगाते हैं तो वह ज्यादा सुविधाजनक होता है। और पर्दे और ड्रेपरी के मुख्य 3 उद्देश्य हैं। फर्स्ट है घर की एकांतता बनाए रखना या प्राइवेसी। सेकंड है घर की सुंदरता में वृद्धि करना। थर्ड इसमें है मौसम से सुरक्षा करना। मौसम यानी वायु, धूप, प्रकाश आदि से सुरक्षा करना। पर्दे का चयन और खरीदारी करते समय उपरोक्त 3 उद्देश्यों को भली भांति से समझ लेना चाहिए और हमें इन तीनों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एकांतता के लिए यदि हम पर्दों का चुनाव कर रहे हैं तो पर्दा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, ताकि जो हमारे घर के अंदर जो होने वाली गतिविधियां हैं बाहर से आने वाले को दिखाई नहीं दे, अर्थात जिसे हम छुपाना चाहते हैं सफलतापूर्वक छुपा सकें। इसमें पर्दे गहरे रंग के होने चाहिए, नमूने और छापे भी गहरे रंग के होने चाहिए, चटक रंग होना चाहिए। खिड़की एवं दरवाजे के पर्दे बड़ी साइज के होने चाहिए, ताकि बाहर की गतिविधि अंदर दिखाई न दे और अंदर की गतिविधि बाहर दिखाई न दे। पर्दे का वस्त्र सघन होना चाहिए, कॉम्पैक्ट वेब का होना चाहिए और सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जिससे कि रात के समय कमरे के तेज प्रकाश में भी भीतर का कुछ भी दिखाई नहीं दे। ये हमें एकांतता यदि बनानी है तो ध्यान रखना होना आवश्यक है। सेकेंड है घर की सुंदरता में वृद्धि। अक्सर ड्राइंग रूम में या बैठक कक्ष में सुंदरता में वृद्धि करने के लिए पर्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे पर्दे पारदर्शी हो सकते हैं या कोमल रचना वाले हो सकते हैं। यह व्यक्ति के रुचि, पसंद और कमरे का रुख पर निर्भर करता है। जैसे अगर कमरे की खिड़की अथवा दरवाजे बाग बगीचे की तरफ खुल रहे हों या पारदर्शी, तो हमें पारदर्शी पर्दे ज्यादा उपयुक्त लगते हैं, क्योंकि इससे बाहर का लुभावना सुंदर दृश्य भी हमें कमरे में दिखाई देता है और कमरे की सुंदरता से में भी इससे वृद्धि होती है। अगर पर्दे की खरीदारी मौसम के अनुसार खरीदते हैं तो पर्दे जिस भी खिड़की या दरवाजे पर लगाए जाएं, वहाँ के लोगों को वायु, धूप, प्रदूषण आदि से रक्षा हो सके। अतः वस्त्र मोटे, भारी,
सघन रचना के एवं पक्के रंग के होने चाहिए। पर्दे का रंग धूप एवं बारिश से प्रभावित नहीं होना चाहिए। धूप को अवशोषित न करके परावर्तित करने का गुण पर्दे में होना चाहिए। अगर पर्दे का उपयोग तेज हवाओं से बचाव करना है तो पर्दा मोटा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, ताकि हवा से प्रभावित नहीं हो। यदि बारिश की बौछार से बचाना है तो पर्दा हमारा वाटरप्रूफ होना चाहिए, जिससे कपड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ऐसे बाथरूम के पर्दे शावर कर्टन्स होने चाहिए। ये पर्दे जल अवरोधक होते हैं, इस कारण लगातार पानी के संपर्क में आने पर भी यह अप्रभावित रहते हैं। सुंदर रंग, नमूने एवं छापों के पर्दे से वहाँ की सुंदरता और आकर्षकता में बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर कमरे की खिड़की और दरवाजे का रुख बाहर आने जाने वाले की तरफ हो, इससे भीतर की गतिविधियाँ दिखाई दे तो सुंदर, कलात्मक एवं आकर्षक पर्दा लेना चाहिए। इससे प्रत्येक देखने वाले अनजान व्यक्ति पर भी गृह निवासियों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं रुचि का आभास मिलता है। पर्दे का रंग कक्ष के रंग संयोजन से मिलना चाहिए। इसमें फ्रिल लगाकर हम और भी आकर्षक बना सकते हैं। पर्दे एवं ड्रेपरी ऐसे वस्त्र हैं जिन्हें कि बार बार नहीं धोया जाता, लेकिन फिर भी ये सिकुड़न रोधी होने चाहिए, आसानी से धुलने वाले होने चाहिए, रंग के पक्के होने चाहिए और खिड़की और दरवाजे के नाप से बनाए जाने चाहिए और इनका कलर फेड नहीं हो, इस तरह के कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। और जो भी साइज हम खिड़की और दरवाजे के लेते हैं उससे पर्दे कम से कम 4-5 इंच बड़े होने चाहिए। यदि फर्स्ट धुलाई में ये सिकुड़ भी जाए तो हमारा पैसा जो खर्च हुआ है वो वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि हम इसको जो खोल कर बड़ा कर सकते हैं। पर्दे का चयन, खरीदारी, वस्त्र का रंग, वयन, संरचना, कक्ष अथवा विशेष स्थान का रंग संयोजन, छापे, नमूने, क्रेता की आर्थिक स्थिति सब पर निर्भर करता है। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है मूल्य, पर्दे का मूल्य। फिर भी मूल्य में थोड़े से उतार चढ़ाव से हम बहुत अच्छे पर्दे खरीद सकते हैं। टेरिलिन के पर्दे मूल्यवान होते हैं परंतु काफ़ी अच्छे रहते हैं। सूती पर्दे सबसे सस्ते होते हैं और ये पर्दे सबकी पहुंच के भीतर होते हैं और इन्हें आसानी से धोया और सुखाया जा सकता है। इसकी देखरेख भी आसान है। लंबे लंबे फ्लोर से बने नमूनेदार पर्दे बहुत सुंदर होते हैं, परंतु लंबे फ्लोर्स के कारण ये बहुत जल्दी घिस जाते हैं और फट जाते हैं या किसी चीज में फंसकर इनके धागे बाहर निकल जाते हैं, तो ये मजबूती और टिकाऊपन में कम होते हैं। लेकिन यदि इसके पीछे हम एक अस्तर वाला कपड़ा लगा दें तो ये पर्दे हमारे लिए उपयोगी सिद्ध साबित होते हैं। शयन कक्ष में जालीदार अथवा पारदर्शी सुंदर पर्दे लगाए जा सकते हैं और इनको चुन्नट, फ्रिल, लेस आदि एसेसरीज लगाकर हम और अधिक सुंदर बना सकते हैं। कपास से निर्मित सूती वस्त्र सबसे मजबूत और टिकाऊ होते हैं। आजकल हैंडलूम के पर्दे भी ज़्यादा लोकप्रिय होने लगे हैं। हैंडलूम के पर्दे अत्यंत सुंदर, मजबूत, टिकाऊ होते हैं। पर्दे बाजार में आजकल सिले सिलाए भी मिलते हैं, परंतु इन्हें खिड़की और दरवाजे के अनुसार उचित माप में घर पर भी बनाए जा सकते हैं। घर पर पर्दे बनाते समय 2-3 इंच इनको अधिक मोड़ना चाहिए ताकि धोने के पश्चात भी पर्दे ठीक ठाक माप में रहे। रेडीमेड पर्दों में ये सुविधा नहीं होती। धोने के पश्चात यदि रेडीमेड पर्दे सिकुड़ जाते हैं तो वह हमारे लिए वेस्टेज हो जाते हैं और पूरा धन खर्च हुआ हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। पर्दे का चयन करते समय संरचना और वयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्दे के कुछ कमजोर या बिना बटे धागों का प्रयोग समस्त पर्दे पर पड़ता है। एक भी पर्दा फट जाने से पूरा सेट बिगड़ जाता है। पर्दों का चुनाव करते समय काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। कभी कभी क्रेता
असमंजस में पड़ जाता है। क्रेता चाहता है कि वह जो पैसा पर्दा क्रय करने में लगा रहा है उसकी पूरी कीमत वसूल हो। पर्दे को धूप, धूल, प्रकाश, वर्षा, हवा, नमी आदि से निरंतर सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तव में पर्दे का कपड़ा चुनना बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए हमें पर्दा खरीदते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है दरी। गृह सज्जा में दरी या कालीन भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह किसी कक्ष अथवा स्थान विशेष की सौंदर्यात्मक में वृद्धि करते हैं। दरी या कालीन कक्ष की संपूर्ण सजावट को एक रंगीन आधार प्रदान करते हैं और ये रंग संयोजन का प्रमुख आधार है। दरी अथवा कालीन काफी महंगे होते हैं, इसलिए इनका चयन भी काफी सूझबूझ के साथ सोच समझकर किया जाना चाहिए। क्रेता को ध्यान रखना चाहिए कि वह जो धन दरी क्रय करने में लगा रहा है उसका अधिक से अधिक लाभ उसको मिलना चाहिए। दरी का चुनाव करते समय भी हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उपयोगिता, रखरखाव, रंग, मजबूती, छापे, प्रिंट, आकार, संरचना, टेक्सचर, टिकाऊपन, दृढ़ता, कार्यक्षमता, आकर्षण, सौंदर्यता आदि। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हमें दरी क्रय करनी चाहिए। कपास, लिनन, ऊन, रेशम, एसीटेट, एक्रिलॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर आदि रेशों से दरियां और कालीन बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जूट, हैम, नारियल के रेशों से भी दरी निर्माण किया जाता है। ऊन की दरियां सबसे अच्छी और उत्कृष्ट श्रेणी की मानी जाती हैं, क्योंकि इनमें कोमलता, तनाव सामर्थ्य, प्रतिस्पंदता, प्रत्यास्था, घिसावट प्रतिरोधक क्षमता एवं आवाज को शोषित करने का अद्भुत गुण समाहित होता है। साथ ही ये कक्ष को गर्म करने में भी सहायक होते हैं। अतः ठंडे प्रदेशों में गर्मी प्रदान करने के लिए ऊन के नमदे, फेल्ट या ऊन की दरी काम में लेते हैं। लेकिन सबसे मुख्य कमी इसमें है ऊन होने के कारण इसमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है और जैसे ही नमी होती है तो कीड़ा लगने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है और दरियां फट जाती है। मानवकृत एवं कृत्रिम रेशों से निर्मित दरियां अत्यंत मजबूत और टिकाऊ होती है। इनका रखरखाव, सफाई, धुलाई करना भी बहुत आसान होता है। इन पर लगे कागज भी आसानी से छूट जाते हैं। कोमलता भी इनमें अच्छी होती है, लेकिन इसमें यह अवगुण पाया जाता है यदि हल्की सी भी चिंगारी इसमें लग जाए तो यह मेल्ट हो जाती है या पिघल जाती है। औपचारिक व्यवस्था में दरी अथवा कालीन का उपयोग दीवार से दीवार तक किया जाता है, परंतु घरों में छोटी दरी अथवा कालीन ही ज्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि छोटी दरियों का रख रखाव, सफाई, धुलाई, उठाना, बिछाना, झटकाना, साफ करना आदि बहुत इजी होता है। कभी कभी सोफा सेट, पलंग से उतरने वाले स्थानों पर या मध्य में छोटी छोटी गोलाकार दरियां बिछा देने से भी कमरे में क्षेत्र विभाजन हो जाता है और इससे हमारा कमरा बड़ा लगने लगता है। दरी अथवा कालीन का चुनाव करते समय उसकी कार्यक्षमता, सौंदर्यात्मकता, मूल्य का भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि उत्कृष्ट श्रेणी की दरियां काफी महंगी होती है, फिर भी मूल्य के थोड़े से उतार चढ़ाव में अच्छी किस्म की दरी का चुनाव किया जा सकता है। दरी के मूल्य में अंतर होने का मुख्य कारण है रेशों की किस्म, उनका प्रकार, रेशों का परिमाण, धागों पर दी गई ऐंठन की मात्रा, धागे की प्लाई, निर्माण की विधियां आदि। एक बार हम अधिक पैसा खर्च करके बहुत सुंदर, आकर्षक, मजबूत और टिकाऊ दरी का चयन कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी दरी की जो उम्र होती है बहुत अधिक होती है यदि हम इसका प्रॉपर केयर करें तो। दरी एवं कालीन की मजबूती, टिकाऊपन, इनके रोओं की ऊंचाई एवं बांधने की कला पर भी निर्भर करती है। रोए जितने ज्यादा पास पास सटे हुए होंगे, सघन होंगे, तो वो दरी उतनी ही मजबूत होती है।
दरियों की निर्माण विधि एवं संरचना बाह्य रूप प्रभावित होता है और दरिया एवं कालीन वीविंग के द्वारा तैयार की जाती है। इसके अलावा नीटिंग के द्वारा भी तैयार होती है और जो फेल्ट होता है या नमता होता है उनको फेल्टिंग विधि के द्वारा भी तैयार किया जाता है। तो हमें हमारे घर के हिसाब से दरियों का चुनाव करना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दरिया कीट रोधी हो ताकि उसमें कीड़ा नहीं लगे और उसके उचित देखभाल हो, साफ संभाल, संरक्षण आदि उनका इजी हो। दरियों को इस सप्ताह में कम से कम 2 बार वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर देनी चाहिए और दाग धब्बे इनके जैसे लगे तुरंत छुड़ा देना चाहिए और कभी कभी इनकी जगह भी चेंज करते रहना चाहिए जिससे कमरे में नयापन आता है और इसकी दरियों की लाइफ भी बढ़ जाती है। इस तरह से हमें दरी का चुनाव करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।